जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब पर। आप देख रहे हैं पीएस सरकार इंस्टीट्यूट। साथियों, इस वीडियो में बात करूंगा एएसआई के बारे में। एएसआई स्टेनो आप सभी जानते हैं, अभी एग्जाम खत्म हो चुकी है और ये छोटी वैकेंसी थी। लगभग यहाँ पे 31,000 इसमें फॉर्म डाले थे, इसलिए 31,000 के प्लस। तो इसमें कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि हाई डिमांड थी इसलिए 2-4 मैंने कमेंट देखे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका वीडियो भी बना दिया जाए, ताकि उनको एक आइडिया लग जाए कि फेज 2 की तैयारी फिर करे और या नहीं करे, या फिर करे तो किस लेवल की करे। तो आपको बताऊं, मैं लास्ट बार जो एग्जाम हुई थी 2017 में हुई थी, इसके बाद 2025 में हुई, और ये जो पूरी 3 शिफ्टों में की गई, 3 शिफ्टों में आयोजन किया गया। तो जो पहली शिफ्ट थी वो काफी इजी थी, मतलब हार्ड थी, जिसमें एवरेज स्कोर 60 और 62 देखा गया। 60 और 62, भले अच्छा पढ़ने वाला बंदा भी 65 क्रॉस नहीं कर पाया था। कोई बहुत मुश्किल ही बंदा था जो 60-70 के समथिंग जा रहा था। तो जो पहली शिफ्ट थी वो काफी हार्ड देखी गई। जो दूसरी शिफ्ट थी वो काफी इजी देखी गई थी, जिसमें एवरेज स्कोर 73 था। इसके बाद जो अगली शिफ्ट, यानी 3 शिफ्टों में आयोजन हुआ, तो तीसरी जो शिफ्ट थी वो एवरेज थी, यानी कि मॉडरेट थी। अब क्योंकि तीनों शिफ्टों का 8 बनाकर एक कट ऑफ बनेगा, तीनों का नॉर्मलाइजेशन होगा, तो जो भी सेकंड शिफ्ट में जो लोग थे, तय बात है कि उनके जब नंबर घटने वाले हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप मायूस मत होना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई भरोसा नहीं है, किस व्यक्ति का घट जाए, कितना कुछ हो जाए। आप सिर्फ पॉजिटिव सोचे चलना। सबसे पहले बता दूं मैं, इसी कट ऑफ आंकड़े अगर आप प्रीवियस ईयर के देखेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि प्रीवियस ईयर के आंकड़े कहां हो सकते हैं। मैं डाटा लाया हूं, प्रीवियस ईयर को मैंने देखा नहीं है, क्योंकि 2017 में जो वैकेंसी आई थी, अब मुझे नहीं लगता कि उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 2017 और आज लगभग 5-6 साल, 7 साल और 8 साल हो चुके हैं, तो उसका मुझे ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा नहीं। 2017 से अब 2025 चल रहा है। लेकिन ये डाटा कहां से आया है? ये आया है बच्चों के, आप सबके ने जो मुझे वो एनालिसिस दिया है उसके माध्यम से। तो और बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी जो एसआई के थे। तो टोटल नंबर होता है 100 नंबर का पेपर होता है इसमें। इसके बाद में होती है टाइपिंग, जिसके भी नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पहले पेपर की, कि 100 का जो नंबर का है वो उसका कट ऑफ किया जाएगा। तो अगर आप जर्नल से हैं, ठीक है, और क्योंकि सेकंड शिफ्ट ने ही पूरा खेल बिगाड़ा है, मैं आसानी से बोल सकता था कि 7 जो जर्नल वाला है उसका 80 पर हो जाएगा, ये मैं कंफर्म बोल सकता था। लेकिन मैं अभी नहीं बोल सकता कि तुम्हारा कंफर्म हो ही जाएगा, आप श्योर है। इस बार मैं ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि जो थर्ड शिफ्ट वाला बंदा है वो 80 वाला नंबर लेके आया है, तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई मेरे तो 80 नंबर है और तुमने बोला कि 80 कट ऑफ जाएगी, तो फिर मैं क्या करूँ? तो इसलिए अब मैं श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपका 80 पे हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में था। हाँ, अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में 75 भी है अगर जनरल से, तो आप सुरक्षित हैं, आप सेफ है, बिल्कुल आपका 100% हो जाएगा। लेकिन क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो कुछ कम होंगे, कुछ ज्यादा होगा, तो हर एक बंदे को सर्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं दे सकता आपको। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं इस चीज को। लेकिन फिर भी एक मोटा जनरल कट ऑफ बताऊं मैं, तो ये 80 रहने वाली है। टोटल वैकेंसी है 500, 7 गुना लेने वाले हैं, यानी कि 3500। और तो 3500 आप देखेंगे 31,000 का लगभग 10% से ज्यादा है, 12% के समथिंग यहाँ पे निकलेगा। तो इतनी वैकेंसी है और इतना सिलेक्शन होना है कि हर 10वें बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा, तो आसानी से है कि 80 पे बंदे का जनरल का हो जाएगा। इसके बाद बात करी जाए यहाँ पे ओबीसी की। ओबीसी एक खतरनाक प्रजाति है, ये जहां भी चले जाते हैं भोकाल मचा देते हैं। तो ओबीसी वालों का ज्यादा इस बार कम नहीं जाने वाला है। ये लगभग आप समझ लीजिए कि 78 के समथिंग 2 नंबर का डिफरेंस आएगा, क्योंकि वैकेंसी का नंबर भी आप देख सकते हैं ज्यादा नहीं है। तो आप अगर 78 हैं तो आप ओबीसी से हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ये डिपेंड करेगा आपके नॉर्मलाइजेशन पे कि आप क्या कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। इसकी गारंटी तो मैं नहीं दूंगा, आप खुद ही जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का कोई भरोसा होता नहीं है। अगला ईडब्ल्यूएस इस बार बहुत मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर ईडब्ल्यूएस से आप हैं तो आपका कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का है ना, इस बार एसटी के बराबर जाने वाला है इस वैकेंसी में, स्पेशली एएसआई में। जो भी गारंटी यहाँ पे इस वीडियो सेव करके रख ले, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं ना, उनका कट ऑफ इस बार एसटी के साथ जाएगा। मैं इस बार गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपको, श्योरिटी के साथ। इसके बाद जो एससी वाले, इनका 73 के समथिंग अगर नंबर आ रहे हैं तो वो एकदम सुरक्षित है, उनका नंबर आने का चांस है, वो अगले फेज के लिए जा सकते हैं, वो अगले फेज की तैयारी कर सकते हैं, उनका कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं होने वाली है। एसटी वालों के लिए इस बार कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, अगर 70 नंबर भी उनके हैं। अब देखिए, ये मेरा कट ऑफ है, इसमें आप +-2 कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ ज्यादा कोई चांस रहेगा नहीं। इसके अलावा बिल्कुल मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि आप ज्यादा करें, +-2 के अलावा आप ज्यादा मत करना,
इसके आसपास भी आप आ रहे हैं -2 में या फिर +2 में, तो भाई आप सेफ जोन में हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है या आप मुझ पर विश्वास करें या नहीं करें। ये जो डाटा लिया गया है ये पूरा स्टूडेंट के जो एनालिसिस है, जो उनसे बातचीत करी गई है, जो उनके नंबर देखे गए। मेरे खुद एक सर्कल है पूरा जिसमें कई हजारों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मुझसे। मैं अक्सर उनसे पूछ लेता हूँ, कई एग्जाम आती है, कई मेरे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें मैं अक्सर एक्टिव रहता हूँ ताकि मुझे डाटा से ज़्यादा मिल जाए। तो बस वहीं कहीं से मैं आपके लिए कुछ कट ऑफ ढूंढ के लाता हूँ। आप विश्वास करें या नहीं करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं किसी पे प्रेशर बना ही नहीं सकता। लेकिन मेरा अनुमान है कि जो डाटा मेरे पास आया उसके हिसाब से ये जो कट ऑफ जा रही है ये सेफ है। अगर आप इसमें है तो आप सेफ जोन में हैं। बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा अगला वीडियो बनाने के लिए। जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।